अब फिक्र कोरोना वॉरियर्स के परिवार की, जिनका नौजवान बेटा दिल्ली के अस्पताल में कोरोना मरीजों की सेवा करते हुए खुद वायरस से संक्रमित हो गया। 4 महीने तक दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक के अस्पताल में सांसों के लिए जंग लड़ता रहा और फिर हार गया। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है। ये दिल्ली के एक ऐसे डॉक्टर की कहानी है जिसे चंद महीने पहले शहीद का दर्जा दिया गया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस शहीद के परिवार को आज सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये जानकर आप और भी चौंक जाएंगे जब ये जानेंगे कोरोना की पहली और दूसरी लहर में संक्रमित मरीजों की सेवा करते हुए देश भर में 1492 डॉक्टरों की मौत हुई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक शहीद होने वाले डॉक्टरों में सबसे ज्यादा दिल्ली के थे। आईएमए का दावा है कि सिर्फ दूसरी लहर में ही दिल्ली में 128 डॉक्टर संक्रमण से लड़ते हुए जिंदगी की जंग हार गए। ऐसे हालात में दिल्ली सरकार ने कोरोना वॉरियर्स के परिवार की मदद के लिए 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया। लेकिन आज हम एक कोरोना वॉरियर की जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आए हैं, वो सारे सरकारी वादों की हकीकत खोलती है। और मुझे लगता है कि मैं अमित का गुनहगार हूं। बेटा तो चला ही गया, एक बहुत बड़ा हादसा हमारे साथ हुआ। अपने आप को खत्म करने तब जीतेगी क्या दिल्ली सरकार? ये कोरोना वॉरियर के परिवार के आंसू हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन दूसरी तरफ वो कर्ज का पहाड़ है जो जीने नहीं दे रहा। कोरोना वॉरियर के इस परिवार की दुर्दशा सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे ऊपर 1.5 करोड़ का खर्च है। आपने अब तक कोरोना वॉरियर्स पर फूलों की बारिश देखी है। लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि मान सम्मान के बदले देश के कोरोना वॉरियर्स को अपमान भी मिलता है? अगर नहीं तो दिल्ली के डॉक्टर अमित गुप्ता के इस परिवार से मिलिए। ये परिवार एक तरफ तो कोरोना काल में अपने डॉक्टर बेटे को खो चुका है, दूसरी ओर इस परिवार पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए का पहाड़ सा कर्ज भी चढ़ चुका है। अगले दिन की सुबह होती है तो 2-4 घंटे के लिए सो लेता हूँ। एक सिर पे एक इतना बड़ा बोझ है कि 1 करोड़ 67 लाख रुपए मुझे लोगों के देने हैं और दिल्ली सरकार के आश्वासन के कारण ही वो पैसा लिया गया था। तो सरकार क्यों नहीं देती मुझे कि मैं ताकि लोगों का लौटा दूं? तो मैं इस मानसिकता में जी रहा हूं इस वक्त कि मैं एक बहुत बड़ा कर्जदार हूं और मुझे लगता है कि मैं अमित का गुनहगार हूं। उसके लिए अब मैं क्या कर सकता हूं? बताइए आप, क्या कर सकता हूं? मेरे पास कुछ नहीं है कहने को, करने को। मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा मकसद था, वो खत्म हो गया है। लगता है जीवन समाप्त हो गया है। डॉक्टर अमित गुप्ता के पिता को अभी भी वो दिन याद है जब उनका बेटा 18 अप्रैल को दिल्ली के हरिश्चंद्र अस्पताल से लगातार 80 घंटे की कोरोना ड्यूटी करके वापस घर लौटा था। अमित एक ऐसे कोरोना वॉरियर थे जो 1 साल से जान जोखिम में डालकर भी लगातार कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे थे। परिवार से दूर रहकर तो कई बार महीनों तक घर लौटे बिना इलाज करते थे। लेकिन उस दिन 80 घंटे की ड्यूटी के बाद जब डॉक्टर अमित घर लौटे तो महामारी के शिकार होकर लौटे थे। अंतिम समय में 80 घंटे की ड्यूटी करके लगातार वो आया है। 80 घंटे आप समझ सकते हैं। और उस पर प्रेशर इतना होता था, हॉस्पिटल के साथ साथ रिश्तेदार चारों तरफ बीमार थे, सबको देखना, सबकी दवा भिजवाना, दवा तक भिजवाता था वो सबकी, ऑनलाइन मंगवा के भिजवा देता था, केमिस्ट को फ़ोन करता था भाई वहाँ दवा भिजवा दो। तो इतना बिजी रहता था, इतना काम किया उसने कोविड के लिए, बहुत कम लोग कर पाते हैं। सैकड़ों को जीवन दान देने वाले डॉक्टर अमित अपनी बीमारी का इलाज जानते थे और उन्होंने मौके की नजाकत को भांपते हुए खुद को घर में ही क्वारंटीन कर लिया। लेकिन महज 7 दिन बाद 25 अप्रैल को उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। आनन फानन में उन्हें दिल्ली के हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन तबीयत बिगड़ती गई और उन्हें मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। इतना ही नहीं, डॉक्टर अमित के फेफड़ों में इंफेक्शन इस कदर बढ़ा कि उन्हें हैदराबाद के एक अस्पताल के लिए एयरलिफ्ट करना पड़ा।
अमित के पिता के मुताबिक कोरोना वॉरियर की इस लड़ाई में दिल्ली सरकार का एक वादा तो उनके साथ था। हैदराबाद में इलाज के लिए होने वाला भारी भरकम खर्च उठाने में परिवार सक्षम नहीं था और दिल्ली सरकार ने परिवार को खर्च उठाने का पूरा भरोसा दिया था। लेकिन ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें करीब 4 महीने की जंग के बाद डॉक्टर अमित हार गए। फेफड़े में इन्फेक्शन से उभर नहीं सके और 14 अगस्त को हैदराबाद में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। ये त्रासदी तब और बड़ी हो गई जब बेटे को खोने के साथ साथ ये परिवार पहाड़ जैसे अस्पताल के बिल से दब गया। परिवार ने इलाज में करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए। 9 जुलाई को सरकार ने पहला बिल जो 83,43,819 रुपए का था उसे क्लियर कर दिया। लेकिन उसके बाद 2 बिल जिसमें पहला बिल 72,29,619 रुपए का और दूसरा बिल 95,12,982 रुपए का था, जो बारी बारी से 15 जुलाई और 28 अगस्त को सबमिट किया गया। दोनों ही बिल की पेमेंट पर दिल्ली सरकार ने चुप्पी साध ली। अब इस परिवार को दिल्ली सरकार के तमाम वादे भी चुभने लगे हैं। सत्येंद्र जैन जी ने आश्वासन दिया कि डॉक्टर अमित गुप्ता हमारी शक्ति हैं, दिल्ली के डॉक्टर हमारी शक्ति हैं, उन सबको की पूरी देखभाल की जाएगी और अमित गुप्ता के इलाज में जो भी खर्च आएगा वो दिल्ली सरकार देगी। इनमें से कुछ डॉक्टर्स और नर्सेज शहीद भी हो गए। उनकी शहादत को मैं पूरे दिल्ली के सभी लोगों की तरफ से सलाम करता हूँ। लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार उनके परिवार को मदद करने के लिए 1-1 करोड़ रुपए की राशि देती है। दिल्ली सरकार ने हमसे वायदा किया था कि अमित के सारे खर्चे खुद उठाएगी। एक बिल देने के बाद हम उसके भरोसे पर उसे वहाँ लेके गए जहाँ उसको जाने की ज़रूरत थी, और अब दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिया। अभी तक कोई भी एक पैसा नहीं दिया। अमित के जाने के बाद उनके बुजुर्ग पिता के ही कंधे पर पत्नी और एक 6 साल के बच्चे की जिम्मेदारी है। पेंशन के पैसे से जैसे तैसे घर चल रहा है, ऊपर से 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। अब सवाल है कि ये परिवार जाए तो जाए कहां? क्या देश के लिए शहादत देने वाले कोरोना वॉरियर्स के परिवार की यही नियति है? और आपको एक जानकारी दे दें कि हमने इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार से बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी दिल्ली सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। जैसे आएगी उस बारे में भी सूचित करेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।